नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। यूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता ही नहीं। यानी कि राजनीति में किस वक्त में क्या हो रहा होता है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ये सटीक अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे अभी देख लीजिए, एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी के साथ उनकी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बताया जा रहा है कि लंबी मंत्रणा चल रही है। लेकिन इन सबके बीच सचिन पायलट आज दिल्ली से जयपुर आ जाते हैं और टोंक में उन्होंने जिस प्रकार से एक जो बड़ा बयान दिया उसकी शाम से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में बेहद चर्चाएं हो रही हैं। सचिन पायलट का वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले आपको ले चलते हैं जब सचिन पायलट उत्तर प्रदेश के सांभर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कल्की महोत्सव के प्रथम दिन के कार्यक्रम में शिरकत किया। ये कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम थे। दरअसल इस कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम, चूंकि प्रियंका गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने जो खुल के बयान दिया वो गौर करने वाला था। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वहां पर आवाज बुलंद करते हुए कहा, सचिन पायलट का स्वागत करते हुए कि सभी साधु संत यहाँ पर हाथ खड़ा करके शुभाशीष दें कि जब सचिन पायलट अगली बार इस कार्यक्रम में आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आए। पायलट भी अपने तेज तर्रार जो उन्होंने कल्की महोत्सव में बयान दिया वो चर्चाओं में है। पायलट ने भी एक लाइन कही जो बेहद अहम है अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा कि वो हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट दोनों के बयान अब बेहद चर्चाओं में है। एक बार सुनिए दोनों के वो बयान। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार डबल विंडो में बारी बारी से दोनों नेताओं के वो बयान सुनाए। सचिन पायलट जी ने आज श्री कल्की धाम के निर्माण का जो ये उद्घोष किया है, मैं सभी संतों से चाहूंगा कि हाथ खड़े करके परमात्मा से प्रार्थना करके उनको शुभाशीष दें कि जब वो अगली बार आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आए। वो मेरे विरोधी हो सकते हैं लेकिन मेरे दुश्मन नहीं है। आपस में चर्चा नहीं होगी, वार्तालाप नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा तो दुश्मनियां पैदा होंगी। इस 130 करोड़ के मुल्क में अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशना, नौजवानों को ताकत देना, लोगों का सम्मान करना, मां बेटियों को इज्जत देना, बड़ों को आदर देना, ये अगर हम अगली पीढ़ी को नहीं सिखा रहे हैं, ये हम अपने बच्चे पोतों को नहीं सिखा रहे हैं तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो सुना आपने, जब भी राजस्थान की सियासत की बात होती है पायलट गहलोत के झगड़े का जिक्र ना हो, मुख्यमंत्री के कुर्सी की लड़ाई की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बहरहाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और सियासी विश्लेषकों का कहना है कि इस बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर वापस लौटेंगे तो जाहिर तौर पर आला कमान की हरी झंडी लेकर आएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है। लेकिन आज सचिन पायलट ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। लेकिन पायलट ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब उन्होंने इस प्रकार से बयान दिया हो। इसके पहले भी वो कई मर्तबा कह चुके हैं कि अब कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को रोका जाए। लिहाजा उसी अंदाज में पायलट ने आज मुखरता के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज केसी वेणुगोपाल से किन मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या कुछ कहा है टोंक में सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान, एक बार उसे सुनिए।
हमारे एआईसीसी के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उस पर मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण दे के आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है, और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट का वो बयान। जाहिर तौर पर पायलट ने जिस मुखरता के साथ आज मीडिया के समक्ष बयान दिया है, उससे एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि पायलट कैंप के जो सब्र का बांध है वो अब छलकने लगा है, क्योंकि एक लंबा वक्त इस बात में ही गुजर गया कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, मंत्रिमंडल विस्तार तब होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इस मर्तबा जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार का होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पायलट गहलोत के बीच जो सियासी शक्ति की, जो सियासी वर्चस्व की जो जंग चलती आई है, क्या उसका निराकरण हो पाएगा? क्या आला कमान की ओर से जो फैसला लिया जाएगा उससे पायलट गहलोत की सहमति हो पाएगी? क्या पायलट कैंप के जो भी ऐसे नेता हैं जिन्हें सचिन पायलट एडजस्ट करवाना चाहते हैं, क्या वो एडजस्ट हो पाएंगे, या फिर पायलट गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की जंग यूं ही बरकरार रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।